हरे कृष्णा। तो अभी हम भगवद गीता के 16वें अध्याय के अंतर्गत श्लोक संख्या 10 पर विचार करेंगे। कामम् आश्रित्य दुष्पूरं दम्भमानमदान्विता मोहान् गृहीत्वा सद्ग्राहान् प्रवर्तन्ते शुचिव्रता। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कामम आश्रित दुष्पूरम। असुर लोग आश्रय लेते हैं, किसका आश्रय लेते हैं? काम का आश्रय लेते हैं, जो कैसा है? दुष्पूर। दुष्पूर का मतलब कि इसकी पूर्ति कभी हो नहीं सकती। दंभ मान मदान्विता, और भरे हैं 3 चीज़ों से, दंभ, मान और मद। इन 3 चीज़ों से भरे हुए हैं। मोहाद गृहीत्वा सद्ग्रहान्, और मोह से असत सिद्धांतों को ग्रहण करके प्रवर्तन्ते शुचिव्रता, तो वे फिर आचरण करते हैं। और उनके व्रत कैसे होते हैं? बड़े अपवित्र व्रत होते हैं, अशुचि व्रता। अब हम सुनेंगे प्रभुपाद तात्पर्य में क्या लिखते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। यहाँ पर आसुरी मनोवृत्ति का वर्णन हुआ है। असुरों में काम कभी तृप्त नहीं होता। वे भौतिक भोग के लिए अपनी अतिरिक्त इच्छाएं बढ़ाते चले जाते हैं। यद्यपि वे क्षणभंगुर वस्तुओं को स्वीकार करने के कारण सदैव चिंता मग्न रहते हैं, तो भी वे मोहवश ऐसे कार्य करते जाते हैं, उन्हें कोई ज्ञान नहीं होता। अतः वे यह नहीं कह पाते कि वे गलत दिशा में जा रहे हैं। क्षणभंगुर वस्तुओं को स्वीकार करने के कारण वे अपना निजी ईश्वर निर्माण कर लेते हैं, अपने निजी मंत्र बना लेते हैं और तदनुसार कीर्तन करते हैं। इसका फल ये होता है कि वे 2 वस्तुओं की ओर अधिकाधिक आकृष्ट होते हैं, काम भोग तथा संपत्ति संचय। इस प्रसंग में अशुचि व्रता शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है, जिसका अर्थ है अपवित्र व्रत। ऐसे आसुरी लोग मद्य, स्त्रियों, द्यूत क्रीड़ा तथा मांसाहार के प्रति आसक्त होते हैं। यही उनकी अशुचि अर्थात अपवित्र गंदी आदतें हैं। दर्प तथा अभिमान से प्रेरित होकर वे ऐसे धार्मिक सिद्धांत बनाते हैं जिनकी अनुमति वैदिक आदेश नहीं देते। यद्यपि ऐसे आसुरी लोग अत्यंत निंदनीय होते हैं, लेकिन संसार में कृत्रिम साधनों से ऐसे लोगों का झूठा सम्मान किया जाता है। यद्यपि वे नरक की ओर बढ़ते रहते हैं, लेकिन वे अपने को बहुत बड़ा मानते हैं। तो यहाँ प्रभुपाद का तात्पर्य समाप्त हुआ। अब हम सुनेंगे श्री भगवान ने कहा है इसकी कैसी व्याख्या हुई है। पिछले श्लोक में श्री कृष्ण ने बताया था कि असुर लोग जगत का अनिष्ट करने के लिए ही उन्नति करते हैं। उस समय अर्जुन के मन में जिज्ञासा उत्पन्न हुई, यदि असुर लोग जगत का अनिष्ट करने के लिए ही उन्नति करते हैं, तो ऐसा कर्म वे किसके आश्रय में रहकर करते हैं? अंतर्यामी होने के कारण श्री कृष्ण अर्जुन के मन की जिज्ञासा को समझ गए। अतः उन्होंने इस श्लोक में बताया है कि असुर लोग उस काम वासना के आश्रय में रहते हैं जिसकी कभी भी पूर्ति नहीं होती है। इस श्लोक में श्री कृष्ण की 6 अत्यंत महत्वपूर्ण शिक्षाएं हैं, जिनकी हम क्रम पूर्वक चर्चा करेंगे। पहली अत्यंत महत्वपूर्ण शिक्षा, असुर लोग दुष्पूर काम वासना के आश्रय में रहते हैं। इस श्लोक के प्रारंभिक शब्द हैं कामम आश्रित्य दुष्पूरम, अर्थात असुर लोग दुष्पूर काम वासना के आश्रय में रहते हैं। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि असुर लोग उस काम वासना का आश्रय लेते हैं जो दुष्पूर है। गीता 3:39 में श्री कृष्ण ने कहा है कि काम शत्रु उसी प्रकार से दुष्पूर होता है जिस प्रकार अग्नि दुष्पूर होता है। हम जानते हैं
कि अग्नि में जितना भी घी डाला जाता है, अग्नि उस घी से तृप्त ना होकर और अधिक अतृप्त होता है। अग्नि की मांग और अधिक बढ़ती है और अधिक बढ़ती है। उसी प्रकार काम भी एक प्रकार की अग्नि है, जो अग्नि के ही समान दुष्पूर है। उक्त श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, मनुस्मृति में कहा गया है कि कितना ही विषय भोग क्यों न किया जाए, काम की तृप्ति नहीं होती है। जिस प्रकार की निरंतर ईंधन डालने पर अग्नि कभी नहीं बुझती है। भौतिक जगत में समस्त कार्यकलापों का केंद्र बिंदु मैथुन काम सुख है। अतः इस जगत को मैथुन्य आगार या विषयी जीवन की हथकड़ियाँ कहा गया है इति। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि असुर लोग उस काम शत्रु का आश्रय लेते हैं जो दुष्पूर है। असुर लोग सोचते हैं कि यदि वे काम देवता को विषय भोगों से संतुष्ट कर देंगे तो यह काम देवता उन्हें मुक्ति प्रदान कर देगा। परंतु यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि ये काम वास्तव में शत्रु है तथा ये कभी भी संतुष्ट नहीं होता है। यदि हम काम शत्रु को संतुष्ट करने के लिए उसे भोग प्रदान करते हैं तो यह शत्रु उतना ही अधिक असंतुष्ट होता है तथा यह शत्रु हमें और अधिक बांधता है। यह शत्रु हमसे कहता है, तुमने मुझे संतुष्ट करने का वचन दिया था परंतु तुमने अपना वचन पूरा नहीं किया है। अब मैं तुम्हें ऐसे बंधन में बांधूंगा कि तुम छूट नहीं सकोगे। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि असुर लोग उस काम का आश्रय लेते हैं जो शत्रु है तथा कभी भी संतुष्ट नहीं होता है। परंतु यदि हम श्री कृष्ण के विषय में विचार करें तो हम कह सकते हैं कि श्री कृष्ण हमारे परम मित्र है। काम शत्रु को संतुष्ट करने के लिए हम उससे जितना भी देते हैं वो उतना ही असंतुष्ट होता है तथा हमें बांधता है। परंतु श्री कृष्ण को यदि हम संतुष्ट करना चाहते हैं तो श्री कृष्ण हमारी इस भावना से ही संतुष्ट हो जाते हैं कि हम उन्हें संतुष्ट करना चाहते हैं। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि श्री कृष्ण में तथा काम शत्रु में दिन रात का अंतर है। जो श्री कृष्ण के भक्त हैं वे काम शत्रु का आश्रय ना लेकर श्री कृष्ण का आश्रय लेते हैं। भागवत 5:13-25 में कहा गया है कि राजा रघुगण ने जड़ भरत का आश्रय लिया था जो श्री कृष्ण के आश्रित थे। इस प्रकार श्री कृष्ण के आश्रित भक्त के आश्रित होने पर वे जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो गए, जबकि काम शत्रु के आश्रित होने पर असुर लोग जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त ना होकर और अधिक से भी अधिक बंधते हैं। अब इस श्लोक की दूसरी अत्यंत महत्वपूर्ण शिक्षा, इस श्लोक की दूसरी शिक्षा के अनुसार शब्द हैं दंभ अन्विता, अर्थात असुर लोग दंभ के अनुगामी होते हैं। इस श्लोक की पहली शिक्षा में श्री कृष्ण ने कहा था कि असुर लोग काम शत्रु के आश्रित होते हैं तथा अब दूसरी शिक्षा में श्री कृष्ण कह रहे हैं कि असुर लोग दंभ शत्रु के अनुगामी होते हैं। अन्विता शब्द का अर्थ है अनुगामी, अर्थात पीछे पीछे चलने वाले। इसका अर्थ है कि असुर लोग दंभ शत्रु के पीछे पीछे चलते हैं। दंभ का अर्थ है ऐसा दिखावा करना जैसे हम नहीं हैं। इसका अर्थ है कि असुर लोग काम शत्रु के आश्रित होकर यद्यपि मुक्ति की ओर ना जाकर बंधन की ओर जा रहे हैं, परंतु वे दिखावा करते हैं कि वे मुक्ति की ओर जा रहे हैं। काम शत्रु का आश्रय लेकर वे नरक की ओर जा रहे हैं, परंतु दंभ के कारण वे दिखाते हैं कि वे मुक्ति की ओर जा रहे हैं। इसी दंभ का अनुगमन करते हुए एक असुर ने एक पुस्तक भी लिखी है जिसका नाम है संभोग से समाधि तक। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि असुर लोग दंभ के अनुगामी होकर नरक की ओर जाते हुए भी अपना ढिंढोरा पीटते हैं कि वे मुक्ति की ओर जा रहे हैं। इस श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, यहाँ पर आसुरी मनोवृत्ति का वर्णन हुआ है। असुरों में काम कभी तृप्त नहीं होता है। वे भौतिक भोग के लिए अपनी अतृप्त इच्छाएं
बढ़ाते चले जाते हैं। यद्यपि वे क्षणभंगुर वस्तुओं को स्वीकार करने के कारण सदैव चिंतामग्न रहते हैं, तो भी वे मोहवश ऐसे कार्य करते जाते हैं, उन्हें कोई ज्ञान नहीं होता है। अतः वे ये नहीं कह सकते हैं कि वे गलत दिशा में जा रहे हैं। इति। अब श्लोक की तीसरी अत्यंत महत्वपूर्ण शिक्षा। श्लोक की तीसरी शिक्षा के अनुसार शब्द हैं मान अन्विताः, अर्थात असुर लोग अभिमान के अनुगामी होते हैं। वे लोग अभिमान के पीछे पीछे चलने वाले हैं। यद्यपि वे नरक की ओर जा रहे हैं, परंतु वे इस बात के अभिमान में रहते हैं कि उन्होंने एक नया पंथ निकाला है। उन्हें इस बात का अभिमान रहता है कि प्राचीन शास्त्रों में जो बातें लिखी हैं, उन बातों से अलग होकर वे एक नए रास्ते पर चल रहे हैं। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि असुर लोग अभिमान के कारण अपने समाज को अत्यंत श्रेष्ठ मानते हैं। भागवत 7:5-17 में असुरों के गुरु षंड और अमर कहते हैं कि असुरों का वंश चंदन वन के समान है। असुरों के वंश का प्रत्येक परिवार चंदन के वृक्ष के समान है। उनका कहना है कि प्रहलाद एक कांटे का वृक्ष है, क्योंकि प्रहलाद वैष्णव है। उनका निष्कर्ष यही है कि वैष्णवों का परिवार कांटे के वृक्ष के समान होता है तथा असुरों का परिवार चंदन के वृक्ष के समान होता है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि असुर लोग यद्यपि अत्यंत निंदनीय होते हैं, परंतु उन्हें अपनी उसी स्थिति का ही अभिमान होता है कि वे अत्यंत श्रेष्ठ हैं। अब श्लोक की चौथी अत्यंत महत्वपूर्ण शिक्षा। श्लोक की चौथी शिक्षा के अनुसार शब्द हैं मद अन्विताः, अर्थात असुर लोग मद के अनुगामी होते हैं। वे लोग मद के पीछे पीछे चलने वाले हैं। मद का अर्थ है हमारे पास इतनी विद्या, बुद्धि अथवा धन है, इस बात को लेकर नशा सा आ जाना। जो हाथी पहले से ही मद से भरा हुआ है, यदि उसे मदिरा पिला दी जाए तो वह सीमा को तोड़ देता है। उसी प्रकार असुर लोग अपने घमंड में चूर रहते हैं। यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि असुर लोग मद के अनुगामी होते हैं। मद एक ऐसा शत्रु है जो ज्ञान को ढककर व्यक्ति को अंधा बना देता है। इस मद से प्रभावित होने के कारण व्यक्ति को मदांध कहा जाता है। भागवत 5:24-17 में कहा गया है कि अतल लोक में रहने वाले असुरों को स्त्रियां हाटक नाम का एक ऐसा रस पिलाती हैं जिसके कारण उनके अंदर काम शक्ति इतनी अधिक बढ़ जाती है कि वे अपने आप को 10,000 हाथियों से भी अधिक बलवान व सक्षम मानने लगते हैं। ऐसी मदहोशी में वे अपने सिर पर खड़ी हुई मृत्यु को ना देखते हुए अपने आप को ईश्वर समझने लगते हैं। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि असुर लोग मद के अनुगामी होकर इतने अंधे हो जाते हैं कि वे सामने खड़ी हुई अपनी मृत्यु को भी देख नहीं पाते हैं। अब श्लोक की 5वीं अत्यंत महत्वपूर्ण शिक्षा। श्लोक की 5वीं शिक्षा के अनुसार शब्द हैं मोहात गृहीत्वा असद्ग्रहान् प्रवर्तन्ते, अर्थात असुर लोग मोह के कारण गलत सिद्धांतों को लेकर उन्हीं का प्रचार करते हैं। इस श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं क्षणभंगुर वस्तुओं को स्वीकार करने के कारण वे अपना निजी ईश्वर बना लेते हैं, अपने निजी मंत्र बना लेते हैं और तदनुसार प्रचार करते हैं। इति। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि असुर लोग मोह से गलत सिद्धांतों को स्वीकार करके उन्हीं का प्रवर्तन करते हैं, अर्थात प्रचार करते हैं। सभी शास्त्रों में हरे कृष्ण मंत्र के कीर्तन का अनुमोदन किया गया है। भागवत 12:3-52 में कहा गया है कि सतयुग में विष्णु के ध्यान से, त्रेता में बड़े बड़े यज्ञों के द्वारा तथा द्वापर में विधि पूर्वक पूजा के द्वारा जो फल प्राप्त होता है, वही फल कलयुग में हरे कृष्ण के कीर्तन के द्वारा प्राप्त होता है। हरि भक्ति विलास 11:237 में कहा गया है कि जिन लोगों ने अपने पिछले सैकड़ों जन्मों में
श्री कृष्ण की पूजा की है, उनके ही मुख से सदा हरे कृष्ण का उच्चारण निकलता है। इस प्रकार सभी शास्त्रों में हरे कृष्ण के कीर्तन का महात्म्य बताया गया है। परंतु आधुनिक शिक्षा से शिक्षित एक असुर ने यह भी कहने का साहस किया है कि हरे कृष्ण का कीर्तन कितना अच्छा है। हरे कृष्ण का कीर्तन करने से अच्छा है। उसने ये कहने का साहस किया है कि हरे कृष्ण का कीर्तन करने से अच्छा है कि कोका कोला का कीर्तन किया जाए। श्रील प्रभुपाद ने एक बार कहा था कि आप हरे कृष्ण का कीर्तन करने से नहीं थकेंगे, परंतु यदि आप किसी अन्य शब्द का बार बार उच्चारण करेंगे तो थक जाएंगे। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि असुर लोग मोह अर्थात पागलपन के कारण गलत सिद्धांत को लेकर उसी का प्रचार करते हैं। यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि असुर लोग मोह अर्थात पागलपन के कारण उल्टी बात को सीधी तथा सीधी बात को उल्टी बताते हैं। ये लोग शास्त्रों की मर्यादा को नहीं मानते हैं, बल्कि शास्त्रों के विपरीत चलने में ही अपना गौरव समझते हैं। वे अकर्तव्य को ही कर्तव्य तथा कर्तव्य को ही अकर्तव्य मानते हैं, हित को ही अहित तथा अहित को ही हित मानते हैं। अब छठवीं अत्यंत महत्वपूर्ण शिक्षा। श्लोक की छठी शिक्षा के अनुसार शब्द हैं अशुचि व्रता, अर्थात वे लोग अपवित्र व्रत वाले होते हैं। इस श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, इस प्रसंग में अशुचि व्रता शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है, जिसका अर्थ है अपवित्र व्रत। ऐसे आसुरी लोग मध्य स्त्रियों, द्यूत, क्रीड़ा तथा मांसाहार के प्रति आसक्त होते हैं। यही उनकी अशुचि अर्थात अपवित्र यानी गंदी आदतें हैं। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि असुर लोग कुछ ऐसे व्रतों का पालन करते हैं जो अत्यंत अपवित्र होते हैं, परंतु उनकी दृष्टि में वे अत्यंत पवित्र व्रत होते हैं। जैमिनी अश्वमेध पर्व के अंतर्गत अध्याय संख्या 22 में वर्णन आता है कि एक मधुहा नाम के असुर ने वर्ष के 4 महीनों में अपने व्रत का इस प्रकार वर्णन किया। मैं चतुर्मास के पहले महीने में अर्थात श्रावण के महीने में ऐसी तपस्या करता हूँ कि केवल उन्हीं स्त्रियों का मांस खाता हूँ जो पूरे महीने भर उपवास करती हैं। फिर चतुर्मास के दूसरे महीने में अर्थात भाद्रपद के महीने में ऐसी तपस्या करता हूँ कि केवल उन सन्यासियों का मांस खाता हूँ जो आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। फिर चतुर्मास के तीसरे महीने में अर्थात आश्विन मास में केवल उन जटाधारियों का मांस खाता हूँ जो वानप्रस्थ आश्रम के नियमों का पालन करते हैं, तथा चतुर्मास के चौथे महीने में अर्थात कार्तिक मास में केवल उन बालकों का मांस खाता हूँ जो केवल 5 वर्ष की अवस्था के होते हैं। इति मेदोहा असुर की इन बातों से पता चलता है कि असुर लोग शास्त्रों के विरुद्ध अत्यंत अपवित्र व्रतों का पालन करते हैं तथा ऐसे व्रतों को अत्यंत पवित्र समझते हैं। इस श्लोक के बंगाली पद्यानुवाद में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, दुष्पूर आश्रय काम दम में मदान्वित मोहग्रस्त असंग्राह अशुचि व्रत। यहाँ पर श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं, दुष्पूर आश्रय काम अर्थात हे अर्जुन, असुर लोग ऐसे काम शत्रु की शरण लेते हैं जो कभी भी संतुष्ट नहीं होता है, परंतु जो लोग मेरी शरण लेते हैं मैं तुरंत ही संतुष्ट होकर उन्हें निर्भय कर देता हूँ। अतः तुम मेरी शरण लो। हरे कृष्णा।